और आजाद गोयल जी, आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? प्रॉपर्टी टैक्स जो 8% से ऊपर चला गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में, इस मुद्दे के ऊपर क्या कर रहे हैं? तो इन्होंने पहले हॉस्पिटल की बात की, फिर यूनिवर्सिटी की बात की, उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की, उसके बाद रेंटल प्रोग्राम की बात की। तो आज की डेट में आप थोड़ा गाइड करेंगे कि क्या लोग जानते हैं कि भी क्या स्थिति है आज, अगर वेरिएबल्स कराने हो आपको घर के अंदर? अभी जो सिटी हॉल ने जो फीस चार्ज की है, ये की है 11,949 और वो 8 पॉइंट कुछ परसेंट, मतलब 8% से ज्यादा आपका सालाना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ गया। तो क्या ये वो फ्री किया हुआ और अब का मिला के 8% जायज है या उससे भी ज्यादा हो गया है ये? जी नमस्कार, एक बार फिर मेरा नाम अश्विनी अग्रवाल और मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर दोबारा डायरेक्ट टू पब्लिक। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोई ना कोई अच्छी कहानियां, अच्छे मुद्दे हमारे डायरेक्ट टू पब्लिक में आते रहेंगे। तो ऐसे ही आज मेरे साथ हैं डॉक्टर आज़ाद गोयल। डॉक्टर आज़ाद गोयल हरियाणा से बिलोंग करते हैं, कनाडा में बहुत साल हो गया है, 2000 में ये कनाडा आए थे। सो लेट अस वेलकम आज़ाद गोयल साहब। आज़ाद गोयल साहब, डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है डायरेक्ट टू पब्लिक में। अश्विनी जी, थैंक यू सो मच। एंड जितने भी हमारे डायरेक्ट टू पब्लिक के जितने व्यूअर्स हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम कुछ डॉक्टर साहब के साथ मुद्दों पे बात करने वाले हैं। डॉक्टर आज़ाद गोयल ने हार्टिकल्चर के अंदर पीएचडी किया हुआ है हरियाणा से, और 2000 से, जैसा मैंने आपको बताया, 2000 से ये कनाडा में ब्रैम्पटन में ही रह रहे हैं। 2019 से अचानक इन्होंने एक सोशल वर्क शुरू किया ब्रैम्पटन एरिया के अंदर। कोशिश की कि लोग इनकी आवाज़ सुने, पढ़े लिखे हैं, लोग इनकी बात को समझें, कहाँ कहाँ पे सिटी के अंदर क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, उसके ऊपर इन्हें आवाज़ उठानी शुरू की। तो आज़ाद गोयल साहब, सबसे पहले शुरू करते हैं कि सोशल वर्क 2019 में शुरू किया, जी जी जी। क्यों शुरू किया? देखिए अश्विनी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने देखा कि जितने भी आज तक हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, चाहे वो फेडरल के हैं, चाहे वो प्रोविंस के हैं, चाहे म्यूनिसिपल के हैं, तो जो प्रॉब्लम्स थी हमारी, वो प्रॉब्लम जो सोल्व होने की बजाय, देखिए काफ़ी प्रॉब्लम्स है। ब्रैम्पटन इज बिहाइंड। हमने देखा कि वे सबसे पहले आप हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो हेल्थ केयर में जो ब्रैम्पटन है उसके अंदर सिर्फ एक हॉस्पिटल है, जस्ट वो वन हॉस्पिटल। और पॉपुलेशन कितनी थी, अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे, अगर मान लो यहाँ पे 2.5 लाख की पॉपुलेशन थी जो 2001 के अंदर, और आज 2025 में हम इसकी जो ऑफिशियल पॉपुलेशन है वो करीब करीब 7.5 लाख के आसपास है। तो 7.5 लाख की पॉपुलेशन, सेम एक हॉस्पिटल हमारे साथ है, पास है। तो जो हमारी जो हेल्थ केयर की जो 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 देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ब्रैम्पटन इज द 9th लार्जेस्ट सिटी इन कनाडा, 9th लार्जेस्ट सिटी इन कनाडा। एंड ब्रैम्पटन इज द यंगेस्ट सिटी इन कनाडा, यंगेस्ट सिटी, जो जो यंग पॉपुलेशन यहाँ पे। तो हमने देखा अभी ब्रैम्पटन के अंदर जो साउथ एशियंस की पॉपुलेशन है वो काफ़ी है, और आपको पता है कि साउथ एशियन जो है काफ़ी सारी ऐसी डिजीजेज है जिनसे प्रोन होते हैं, जैसे डायबिटीज होगी या हर भी आपका हार्ट हार्ट कंडीशन होगी उससे। तो यहाँ पे जो जो हॉस्पिटल का जो वेटिंग टाइम है और जो हॉलवे ट्रीटमेंट है, हॉलवे ट्रीटमेंट, और ब्रैम्पटन को ओंटारियो के अंदर इस लोवेस्ट फंडेड सिटी इन ओंटारियो। क्या रीजन ब्रैम्पटन समझते हैं इसका आप कि भी इतना लो फंडेड क्यों है हमारा ये देखिए, शहर ब्रैम्पटन? लो फंडेड इसलिए है क्योंकि जो हम इमिग्रेंट्स हैं, जो हम ब्रैम्पटोनियंस हैं, खासकर आपको पता है कि हम इमिग्रेंट्स हैं सब, जिस हिसाब से आजकल महंगाई बढ़ी है या इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो जो ये पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने टैक्सेस लगा के लोगों को ऐसा हाल कर दिया कि लोगों का एक चक्कर है कि पैसे कमाओ, घर भी चलाना है, बच्चे भी पढ़ाने हैं, बैक होम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी देखनी है। तो लोगों को इतना कर दिया कि पैसे के कमाने के सिवाय वो जो इश्यूज हैं यहाँ के, जो कौम, देखिए मैं फिर यहाँ पे कहता हूँ कि वी लव इंडिया बट सेम टाइम हम कनाडा में रहते हैं, तो हमें कनाडा के ऊपर बिल्कुल फोकस करना है कि हमारे यहाँ पे इश्यूज क्या है। तो जब हमारी लोवेस्ट फंडिंग है यहाँ पे, लोवेस्ट फंडिंग क्यों है? क्योंकि जिन पॉलिटिशियंस को हम इलेक्ट करते हैं, देखिए पॉलिटिशियन अगर दमदार होगा सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब हम वीक पॉलिटिशियन जो कहते हैं ना, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वालों को बनाएंगे, तो ब्रैम्पटन को जो फेयर शेयर मिलना चाहिए था, जो एक आवाज जानी चाहिए थी प्रोविंस के पास या फेडरल के पास, वो नहीं गई। तो ये जो मुद्दे थे, चाहे आप एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ केयर को छोड़ के हम एजुकेशन में, मैंने बताया कि भी ब्रैम्पटन इज द यंगेस्ट सिटी, और हमारे पास अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है। ओंटारियो के अंदर पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी 24 है, ओंटारियो की बात करता हूँ। और वी आर द 9th लार्जेस्ट सिटी इन कनाडा एंड वी आर द यंगेस्ट सिटी इन कनाडा एंड वी डोंट हैव द यूनिवर्सिटी। तो ये मुद्दे जो थे ये बढ़ते गए। तो ये अ, आप एक ये मैसेज देना चाहते हैं जनता को कि जो हमारे लीडर्स हैं,
अगर इनके पास कोई रियल मुद्दे हों सिटी में काम करने के, या रियल लाइक एक प्रोजेक्ट बनाने हो इनको और उसको प्रेजेंट करना हो, तो ये कहीं ना कहीं वीक है उसके अंदर प्रोजेक्ट्स बनाकर देने में ताकि इनको फंड मिले? क्या इनके प्रोजेक्ट इतने अच्छे नहीं बना पा रही है कि इनको फंड नहीं दे रही गवर्नमेंट? देखिए, फिर मैं ये कहता हूँ कि जो ब्रैम्पटन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो प्रोविंस के हैं चाहे फेडरल के हैं, आई एम वेरी वोकल टू से दैट कि वो कैपेबल नहीं है। पैशनेट जब तक, देखिए, एक पॉलिटिशियन होना और एक लीडर होना दो डिफरेंट चीजें होती है। आप जो इलेक्टेड है, किसके रिप्रेजेंटेटिव है? आप अपने राइडिंग जो आपकी है, राइडिंग के लोग हैं, वो आपको इलेक्ट करते हैं, और आपको जो राइडिंग के लोगों की प्रॉब्लम्स है उनको आपने आगे आगे बताना है प्रोविंस को। नहीं, दिस इज माय राइडिंग, दिस इज माय सिटी, दिस इज माय प्रॉब्लम एंड आई वांट गेट दिस डन। ठीक है। तो जब जो हमारे ये जो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कहीं ना कहीं ये कमजोर थे, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ती गई, वो सोल्व होने के बजाय बढ़ती गई, और वो एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि लोग कहते हैं यार ब्रैम्पटन में तो, ब्रैम्पटन का हॉस्पिटल है, यहाँ जाने का फायदा नहीं, लेट्स गो टू इटोबिको, लेट्स गो टू ऑरेंजविल, लेट्स गो टू जॉर्ज टाउन। तो यहाँ पे जो हॉलवे मेडिसिन है कि लोगों को 10-10, 12-12, 13-13 घंटे इमरजेंसी के अंदर नंबर नहीं आता, तो ये जो ऐसे इश्यू थे इनसे मैं मोटिवेट हुआ, नहीं, देयर इज ए टाइम टू डू समथिंग। तो 2019 में, क्योंकि 2000 से 2019 में पहले आपने शुरू किया, 2019 के अंदर सबसे पहले क्या आपने स्टेप उठाया इसके लिए, हॉस्पिटल्स के लिए? देखो, सबसे पहले मैंने क्वीन पार्क के ऊपर एक 48 घंटे की भूख हड़ताल की थी 2019 के अंदर। और 2000, क्योंकि ब्रैम्पटन के अंदर एक हॉस्पिटल, और अगर मैं अनऑफिशियल पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो ब्रैम्पटन की पॉपुलेशन 1 मिलियन को टच करती है, क्योंकि विजिटर्स भी हैं यहाँ तो पे, आजाद जी स्टूडेंट देखो, भी है। अगर आप बात कर रहे हो 2000 में आप आए थे, उस समय 2-2.5 लाख की पॉपुलेशन थी, और आज वही पॉपुलेशन अगर ऑन रिकॉर्ड भी करेंगे 7-7.5 लाख की है, और वही सेम फैसिलिटी काम कर रही है, तो देयर शुड बी सम ग्रोथ, देयर शुड बी सम मोर फैसिलिटीज, देयर कुछ तो होना चाहिए था ब्रैम्पटन के अंदर। देखिए, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं सोनी जी, ये मांगनी नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिकली जो भी प्रोविंस है, जो भी फेडरल गवर्नमेंट है, वक्त के साथ धीरे धीरे वक्त के बढ़नी साथ चाहिए। अपने आप मिलनी चाहिए। लेकिन हद की बात यह है कि हमारे लोगों को इग्नोर किया गया, ब्रैम्पटन को इग्नोर किया गया, ब्रैम्पटन इज बिहाइंड। तो कैसे हम मिलके, कैसे हम ब्रैम्पटनियन को साथ लेके एक आवाज बन के, कैसे हम इन मुद्दों को सोल्व कराएं प्रोविंस के आगे या फेडरल के आगे, इनको एक अच्छी एडवोकेसी करें। आजाद जी, 2019 में आपने जो भूख हड़ताल की हॉस्पिटल की, तो उसके बाद हॉस्पिटल में आपको क्या लगा, उसके सक्सेस रेट क्या रहा, उसमें क्या क्या चेंजेस आए? देखिए, सक्सेस रेट उसकी ये है कि जब हमने प्रेशराइज किया, हम एमपी से भी मिले, एमपीपी से भी मिले, और जो ये भूख हड़ताल की, इसका इम्पैक्ट ये आया कि जो ब्रैम्पटन के लोगों की तरफ जो प्रोविंस का जो एक एक जो पहले ध्यान नहीं था, वो ध्यान गया यहाँ पे। और उसके बाद जो जो पील मेमोरियल हॉस्पिटल है, जो जो क्वीन स्ट्रीट पे है, डाउनटाउन में। कैनेडी पे, उसको इन्होंने ओपन किया, और वहां पे कुछ चाहे इमरजेंसी ना स्टार्ट की हो, इन्होंने उसको ओपन किया। एटलीस्ट जो ब्रैम्पटन सिविक के ऊपर जो एक प्रेशर था, उसको उस थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज किया, थोड़ा सा रिलीज किया, ट्रांसफर कर दिया उस प्रेशर को थोड़ा सा किया। उधर, तो और एक एक्स्ट्रा दूसरा यूनिट मिल गई। और दूसरा एक इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि प्रोविंस ने एक सेकंड हॉस्पिटल जो है उसको एक्सेप्ट किया कि ब्रैम्पटन नीड सेकंड हॉस्पिटल्स, और उस डायरेक्शन में उन्होंने काम करना शुरू किया। बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि वो हॉस्पिटल 2021 में डिक्लेयर होने के बाद भी आज तक उसके ऊपर काम स्टार्ट नहीं हुआ है। आज भी उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग ही कहते हैं कि वो 2022 में भी ग्राउंड ब्रेक हुआ था, 23 में भी ग्राउंड ब्रेक हुआ था, 24 में भी। वो पॉलिटिशियन सिर्फ ग्राउंड ब्रेकिंग करते हैं, लेकिन रियल जो कंक्रीट काम है उस हॉस्पिटल का, एक 400 बेड का जो हॉस्पिटल बनना, उसमें अभी तक रियल काम नहीं हुआ है। तो ये हमारा एक मिशन है कि ये सेकंड हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी यहाँ बने। और जब ये हुआ, इसके बाद आपने एजुकेशन के ऊपर कुछ शुरू किया था? देखिए अश्विनी जी, फिर मैं कहता हूँ ब्रैम्पटन इज अ यंगेस्ट सिटी इन कनाडा। जो हमारे, देखिए, ब्रैम्पटन के जो लोग हैं, इमिग्रेंट्स भी काफी पढ़े लिखे लोग हैं, सब चाहते हैं कि उनके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले, एक अच्छा एजुकेशनल माहौल हो। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मैंने स्टार्ट एक टाउन हॉल की थी, जिसके अंदर हमने एमपी को भी बुलाया था, एमपीपी को बुलाया था, काउंसलर भी काफी आए थे, और 400-500 की संख्या में लोग भी आए थे। हमने कहा था भी ब्रैम्पटन के अंदर हॉस्पिटल के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए। और मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि ब्रैम्पटन नीड यूनिवर्सिटी विद मेडिकल स्कूल। तो वहां पे प्रेशर इतना हुआ कि भी एटलीस्ट
जो ये मुद्दे उठाए, सिटी ने भी उठाया कि हमारे पास जो है यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इन्होंने भी कहा हमें ब्रैम्पटन यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट सिर्फ इतना हुआ कि हमारे को एक यूनिवर्सिटी तो मिली नहीं, एक मेडिकल स्कूल ब्रैम्पटन को जरूर मिला। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि ब्रैम्पटन के अंदर हमारी अपनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी क्यों होनी चाहिए, इसका एक रीजन है। देखिए, आपके बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, और कितनी कितनी महंगाई है आज के टाइम पे कि भी आप अफोर्डेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। इतनी हर चीज महंगाई, चाहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, चाहे हर चीज महंगी होती जा रही है दिन चाहे पे दिन, बहुत प्रॉपर्टी ज्यादा। देख लीजिए, चाहे आप ग्रोसरी देख लीजिए, चाहे कुछ भी आप देख लीजिए, हर चीज महंगाई है। अगर आपके अगर ब्रैम्पटन में एक अच्छी यूनिवर्सिटी हो जिसके अंदर स्टेम के कोर्सेज हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और एक वर्ल्ड एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी हो, तो हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत क्या है। ये आजाद जी, एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, और मैं भी सच में एज अ सिटीजन ऑफ कनाडा, एज अ सिटीजन ऑफ ब्रैम्पटन, लिविंग इन ब्रैम्पटन, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो तरक्की है वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे ही शहर बढ़ रहा है, शहर के बढ़ने के साथ वो फैसिलिटीज भी बढ़नी चाहिए। अगर 2000 में एक हॉस्पिटल था, लेट से बहुत बड़ा हॉस्पिटल था ऑलरेडी, बट स्टिल वक्त के साथ अगर पॉपुलेशन 4 गुना हो गई है, 3 गुना से ऊपर टाप गई है, तो उसके हिसाब से फैसिलिटीज और ऐड अपने आप होनी चाहिए थी, इसकी बजाय कि किसी सिटीजन को अपना काम छोड़कर आवाज उठानी पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, या नजर में लाना पड़े कि इतनी बड़ी जरूरत है और आप लोग देख ही नहीं रहे उस जरूरत को। तो हमारे लीडर्स हमारे को एडवोकेट करते हैं, जो पार्लियामेंट्स में, चाहे वो फेडरल में करते हैं, चाहे वो प्रोविंशियल में करते हैं, तो डेफिनेटली उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आप लोग वोटें लेते हो, आप लोग हमारे लिए काम कर रहे हो, आप लोगों की आंखें हमेशा खुली रहती हैं हम लोगों की तरफ, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपकी राइडिंग में किस सहूलियत की जरूरत है, किस फैसिलिटी की जरूरत है, बिना पूछे पता होना चाहिए कि एक चीज आज इतनी हो चुकी है, आज ग्रोथ इतनी है, तो अब ये चीजें आनी चाहिए। सो आजाद गोयल जी, इसके बाद आपने और क्या शुरू किया? सुनील जी, इसके बाद मैंने जो है ना, एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक बड़ा इश्यू है पूरे 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 कनाडा के अंदर। आपको पता है कि भी क्या 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 सिनेरियो है। तो हमारे जो एरिया के अंदर, जहां मैं रहता हूँ, वेल्स ऑफ हम्बर्ग एरिया था, देखो 2017 से पहले कोई ज्यादा चोरियां नहीं होती थी, गाड़ी गाड़ी कार थेफ्ट नहीं होती थी, रोबरेज नहीं होती थी। ये सडनली जो सर्ज आया है, ये 2017 के बाद आया है। तो 2018 के मैं कहूंगा कि एंड में जाके 3-4 चोरियां हुई हमारे वहां पे। तो हमने अप्रोच किया, मेयर को भी अप्रोच किया, और जो काउंसिल है उसको भी अप्रोच किया कि भी ये वाई वाई यू कैन नॉट गिव अस अ सेफ एनवायरनमेंट। ठीक है ना, क्यों हमारी गाड़ियां यहाँ पे चोरी होती है, तो पुलिस की प्रेजेंस क्यों नहीं बढ़ती। तो उस टाइम पे जो अपने पील पुलिस के चीफ होते थे, जो एक्टिंग चीफ होते थे, क्रिस मैकर्ड, तो उनके साथ और मेयर के साथ मैंने अपने एरिया में एक टाउन हॉल की, बड़ी टाउन हॉल थी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। और उस टाइम पे उस एरिया में उन्होंने पेट्रोलिंग बढ़ाई, उस एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ाई। और लेकिन उस मीटिंग में मैंने एक डिमांड किया था अपने अपने जो अपने पीर पुलिस के चीफ थे, कि भाई ब्रैम्पटन के अंदर, जो ब्रैम्पटन ईस्ट है, जो वार्ड 9 एंड 10 है, यहाँ पहले आपने देखा हो जो जो एयरपोर्ट एंड अपना एयरपोर्ट एंड बवेड़ के पास एक एक पुलिस पुलिस पोस्ट होती थी, वो भी इन्होंने हटा दी थी। तो हमने उनको बोला कि भाई हमारे ब्रैम्पटन ईस्ट के अंदर एटलीस्ट एक हमें पुलिस स्टेशन और दो, क्योंकि जो रिस्पॉन्स टाइम है, अगर आप ब्रैमली सिटी सेंटर से कोई कोई भी पुलिस आती है, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम से कम 20 से 25 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा भी इस एरिया में एक पुलिस स्टेशन भी होना चाहिए। और देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है, जब ये 2022 का इलेक्शन हुआ, उससे ठीक ठीक 2 वीक पहले एक अनाउंसमेंट होती है कि पुलिस स्टेशन इज कमिंग इन ब्रैम्पटन। और आपने देखा गोर मेडो के अंदर इन्होंने एक बड़ा ड्रामा किया था, जो एक गोर मेडो, एक जहाँ पे कंक्रीट का फ्लोर था, एक बहुत अच्छा फ्लोर था, उसके ऊपर शावर लेके जो जो जो, जो अपने मेयर और जो काउंसिल के या पुलिस के जो रिप्रेजेंटेटिव, वो उसके एक कंक्रीट के ऊपर वहां पे शावर लेके वहां पे खड़े थे कि हम ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। अरे ग्राउंड ब्रेकिंग ऐसी नहीं होती, पुलिस स्टेशन के लिए ऐसे थोड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग होती है। ये तो आपका फोटोशॉप है कि इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर बोल दो कि जी हमारा तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन आ गया जी, पुलिस स्टेशन आ गया जी। और देखिए, पहले कहते थे पुलिस स्टेशन इज कमिंग, फिर दूसरी एड जो इनकी आती थी, पुलिस पोस्ट इज कमिंग, और आया क्या, वहां कुछ नहीं आया। वहां पे एक 12 बाई 14 फीट का एक रूम है, जहाँ पे पुलिस पुलिस के लिए एक रूम बनाया ताकि वो अपनी यहाँ के रिपोर्टिंग कर सके या रेस्ट कर सके, इससे अलग कुछ नहीं है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के उसके बाद फिर जो अपने निशान तरीका थे, इनकी पहले मैंने टाउन हॉल में गवर्नमेंट सेंटर के अंदर की थी, जिसके अंदर अपने मेयर साहब भी आए थे, काफी एमपी भी आए थे, एमपीपी भी आए थे, काउंसिल के मेंबर भी आए थे, कि भाई ब्रैम्पटन की तरफ देखो, यहाँ पे
क्राइम इतना बढ़ गया, इस क्राइम को कंट्रोल करो। लेकिन अनफॉर्चुनेट कहूंगा मैं कि अब जो है, जो गाड़ियां चोरी होती थी, लोग शोर करते थे हमारी गाड़ी चोरी होगी, हमारी गाड़ी चोर होगी। अब इतने गाड़ियां चोरी होती है, इन्होंने हमारे को यूज टू कर दिया कि अब लोग बोलना ही हट गए। अगर आप देखोगे, हर गली पे पता नहीं कितनी गाड़ियां चोरी होती हैं, लेकिन जो पहले था लोग बोलते ही नहीं, वो कहते यार इन्होंने कुछ नहीं करना है। तो मैं यही कहता हूँ, जो भी हमारे व्यूवर्स है, प्लीज प्लीज प्लीज, जो वोट है वो आपने एक ऐसे इंसान को देनी है, एक ऐसे कैंडिडेट को देनी है जो आपके लिए काम करे। एक आवाज होनी चाहिए। आजाद जी देखो, जब मुझे याद है, मैं 2013 में आया था। 2013 के बाद 2013 से 15-16 तक मुझे याद है पुलिस की गाड़ी देखने को तरस जाते थे। लगता था पुलिस है ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल। पुलिस है ही नहीं यहाँ पे। 2013, 14, 15 तक पुलिस दिखती नहीं थी। 3 दिन में एक बार कभी पुलिस गाड़ी की दिख जाती थी, कोई सायरन बजाते हुए निकलती थी। और आज का दिन है कि आज दिन में 4 बार पुलिस दिखती है। तो ऑब्वियस है ऑफिसर्स की भर्ती भी हुई है। कुछ कुछ आप लोगों ने और कुछ और सोशल वर्कर्स ने बड़ी मेहनत की है, आवाज उठाई है, तो जिसकी वजह से कुछ ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट हुई। एक हॉस्पिटल, एक सेकंड यूनिट शुरू हो गया। यूनिवर्सिटी नहीं आई बट एक मेडिकल स्कूल आ गया। तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये तब हो रही हैं जब आप आवाज उठा रहे हो। अगर आप आवाज नहीं उठाते हो तो ये चीजें शायद होती या नहीं होती, यू नेवर नो, पता नहीं। अब इसके बाद आपने एक और चीज की थी, उसके बाद जो रेंटल का हमारा इश्यू आया था, उसमें उसमें क्या कैसे शुरू हुआ वो? देखिए अश्विनी जी, जिनको हम एक अपनी आवाज बना के पार्लियामेंट में या असेंबली में या सिटी हॉल में भेजते हैं, बेसिकली वो हमारे लिए काम नहीं करते। ब्रैम्पटन के अंदर इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, पायलट प्रोजेक्ट उसका नाम बोला था, रेजिडेंशियल रेंटल लाइसेंस। कि अगर जितने भी हमारे ब्रैम्पटोनियंस है, अगर उन्होंने अपनी यूनिट को रेंट के ऊपर देना है तो उनको कुछ सर्टेन कंडीशन है जो पूरी करनी है। पहली कंडीशन क्या थी कि उनको पुलिस क्लियरेंस देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को। दूसरी कंडीशन ये थी कि आपने जितने भी घर की सारी ड्राइंग्स हैं उस सिटी को सबमिट करनी है। मीन कि इलीगल डिवेलिंग्स है उसको आप रेंट नहीं कर सकते। अगर आपने उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया है, उसको उसको इलीगल है, जो सिटी से आपने कंप्लाई नहीं किया, उसको आप रेंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली एक अच्छा स्टेप है कि भी जितनी भी डिवेलिंग्स है वो कंप्लायंट हो, लीगल हो, एक आदमी सेफ एटमॉस्फेयर में रहे। मैं इस चीज से एग्री करता हूं। और हमारा ये मिशन था कि भी जो भी यूनिट्स हैं ब्रैम्पटन की सारी जो बायला के पर जो बायला जो कहता है उसको बिल्कुल उसी हिसाब से वो चीजें होना चाहिए। ठीक है। तो लाइसेंस उसी को मिलेगा जो कंप्लाई करेगा। तो इन्होंने किया कि भी आपने लाइसेंस लेना है तो ठीक है, ड्राइंग सबमिट कर दी। हमने कहा भी जब हमने लीगल यूनिट बनाई है तो हमने तो ड्राइंग आपको सबमिट कर दिया ऑलरेडी। हमने सब सारी की सारी ड्राइंग आपको दी है, आपने ड्राइंग को ओके किया है। अगर आपको लगता है कि वो ड्राइंग मान लो सही नहीं है तो आप घर में आके इंस्पेक्शन कर लीजिए वो है कि नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स बिल की आपको क्या जरूरत है हमारे से। और फिर ये कहते हैं भी आपको इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, आपको ईएसए का इंस्पेक्शन भी कराना पड़ेगा, आपको एचओए का भी करवाना पड़ेगा, आपको गैस का भी इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। और ये जो इंस्पेक्शन है आपको हर साल कराने पड़ेंगे। हमने इनसे पूछा कि भी, वो कहते हैं सेफ्टी जरूरी है। हमने कहा जो घर आज से 50 साल पहले बने हैं, 50 साल पहले बने हैं या 60 साल पहले बने हैं, उनके अंदर मैं कहता हूं कि कुछ भी कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं है। अब तो जो घर बनते हैं उनके अंदर स्मोक अलार्म भी होता है हर लेवल पे। अब तो हर रूम के अंदर भी होता है। बिल्कुल। हर चीज होता है। दो और हमने अभी अभी आपसे लाइसेंस लिया है, लीगल डिवेलिंग बनाई है, तो हमें हर साल इंस्पेक्शन करने की जरूरत क्या है। हमने कहा कि ये लूट है, तो काफी चीजें हमने उनसे चेंज करवाई। उन्होंने पायलट प्रोग्राम था उसको होल्ट भी किया, उन्होंने इसको रिव्यू भी किया। और समर के अंदर हमने प्रोटेस्ट भी की काफी। और देखिए पता क्या है, लोग बदनाम नहीं करना चाहिए। मेयर जो हमारे मेयर साहब हैं ब्रैम्पटन के, उनको मैं कहूंगा कि हवा में रहने की आदत है। वो जो हम कंप्लायंट थे, हम कंप्लायंट लैंडलॉर्ड हैं, वो हमारे कहते हैं जो ये प्रोटेस्ट करते हैं ये तो स्लम लॉर्ड है, स्लम लॉर्ड। हमने और दूसरा अपने मेयर साहब, अगर आपने सुना भी होगा कभी, ये बोला कि भी हमने पुलिस ने छापा मारा है, बायला ने छापा मारा है और एक बेसमेंट में 25 लोग रहते हैं, 2 बेडरूम की बेसमेंट में। हमने कहा जी प्रूफ दे दो कि 2 बेडरूम की बेसमेंट में 25 लोग कैसे रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो बेसिकली ये एक ब्रांड जो रिप्रेजेंटेटिव है, एक सिटी को अच्छा बनाना चाहिए, एक पॉजिटिव बनाना चाहिए, लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, लोगों को कंप्लाई करना चाहिए। अगर वो कंप्लाई नहीं करते तो उनसे कैसे कंप्लाई करवा सकते हैं, वो चीजें चलती है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि भाई हमने इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। जो जो हमारे काम करने वाले लोग हैं उनके साथ हमने
कंधा से कंधे मिला के चलना है। और दूसरा, हमें आपका बहुत प्यार मिला, हमें ब्रैम्पटन के लोगों का बहुत प्यार मिला, हमें मीडिया का प्यार मिला, सबका प्यार मिला, लेकिन कमी क्या रही कि जो प्यार हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। देखिए, कोई भी इश्यूज होते हैं, कोई भी कंसर्न होते हैं, जब हम रेज करते हैं, वहां पे क्या है, पीपल पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो भी आगे हमारी कोई मुहिम है, जो भी हम मुहिम चलाएंगे, लोगों के हक की बात करेंगे, लोगों के इश्यूज की बात करेंगे, जो प्रॉब्लम्स है उनकी बात करेंगे, तो प्लीज आपने अपना पार्टिसिपेशन जरूर करना है। आप में से काफी लोग डॉक्टर आजाद गोयल जी को जानते होंगे, और आपने ये 4 मुद्दों के बारे में ब्रैम्पटन में तो जरूर सुना होगा, जरूर खबरों में देखा होगा, मीडिया में देखा होगा, सिटी की न्यूज में देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा। तो इन्होंने पहले हॉस्पिटल की बात की, फिर यूनिवर्सिटी की बात की, उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की, उसके बाद रेंटल प्रोग्राम की बात की, जिसके अंदर हमने चेंजेस भी होते हुए खुद देखे सबने। तो अभी आज एक मुद्दा शुरू हुआ जिसके अंदर हमारे प्रॉपर्टी टैक्स, आपने देखा होगा लास्ट दिसंबर में चेंज किए थे सिटी ने, और अब सबको उसकी इनवॉइसेस आ रही हैं, और वो 8 पॉइंट कुछ परसेंट, मतलब 8% से ज्यादा आपका सालाना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ गया है। तो क्या आपको लगता है वो ठीक है 8% से ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स का अचानक एक साल में बढ़ जाना, जबकि मेयर ने यही प्रॉपर्टी टैक्स आज से 4 साल पहले पिछले अपने कार्यकाल में बिल्कुल फ्री कर दिया था? तो क्या ये वो फ्री किया हुआ और अब का मिला के 8% जायज है, या उससे भी ज्यादा हो गया है ये? तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? और आजाद गोयल जी, आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? प्रॉपर्टी टैक्स जो 8% से ऊपर चला गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में, इस मुद्दे के ऊपर क्या कर रहे हैं? देखिए, जो 8.4% का जो इंक्रीज है सुनी जी, इज टू मच। जिस हिसाब से आज की डेट में एक कॉमन मैन इज सफरिंग, कि वो हर तरह से, चाहे आप इंटरेस्ट रेट को देख लीजिए, चाहे आप इन्फ्लेशन को देख लीजिए, चाहे आप दूसरी जो महंगाई है उनको देख लीजिए, चाहे आप कॉस्ट देख लीजिए, चाहे मान लो आपके रेंटल कॉस्ट देख लीजिए, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस है, उस हिसाब से कॉमन मैन इतना बर्डन वन टाइम इमीडिएटली उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये जो इंक्रीज है, ये एक्चुअली मेयर साहब की जो बहुत गलत पॉलिसी है। उन्होंने पहले जब टर्म में जब आए थे 2018 में, तो उन्होंने कहा कि भाई आई विल फ्रीज प्रॉपर्टी टैक्स, आई विल फ्रीज प्रॉपर्टी टैक्स। पहले साल फ्रीज किया, दूसरे साल फ्रीज किया, तीसरे साल फ्रीज किया, लेकिन चौथे साल चाहे उन्होंने 1.25 या 1.5% बढ़ाया और वो बढ़ा। और फिर उन्होंने जब 2022 का एजेंडा था, उसमें लिखा था कि आई विल फ्रीज प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन मेयर साहब ने देखिए कि पहले साल में 6.5% बढ़ाया, दूसरे साल में 8.4% बढ़ाया, और तीसरा साल बाकी है तो उसमें भी बढ़ेगा। तो बेसिकली जो ये मिसमैनेजमेंट है, और मैं ये कहूंगा कि जो एक ब्रैम्पटन के जो एम्प्लॉय है वो सनशाइन लिस्ट में है। सनशाइन लिस्ट आपने सुना होगा कि $100,000 से ऊपर कितने एम्प्लॉय कमाते हैं, तो ब्रैम्पटन की सिटी काउंसिल के अंदर वो सबसे हाईएस्ट नंबर है। लेकिन इसमें एक बड़ी हैरानी की बात यह है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों के पीछे सोचते हैं कि ये खर्चा करें ना करें, ऐसे करें वैसे करें। आप लोगों का क्या विचार है? क्या ब्रैम्पटन सिटी हॉल अगर 8% से ऊपर रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा रहा है, तो क्या आपको एक्सेप्टेबल है? आप घरों में बैठे हैं, आप पे कर रहे हैं, आप कोई क्वेश्चन किसी नहीं पूछ रहे। किससे क्वेश्चन पूछने चाहिए? किसको मेल डालनी चाहिए? किसको फोन करना चाहिए? कहां पे आवाज उठानी चाहिए? इस सब जानकारी के लिए आप आजाद गोयल जी को फोन कर सकते हैं 6479999951। आपके पास गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज ही आपकी ताकत है। अगर आपको लगता है प्रॉपर्टी टैक्स आपके घर का ज्यादा है और देने में दिक्कत भी लगती है आपको, और आपको चुभता है ये 8%, क्योंकि कल ये दोबारा इससे ज्यादा बढ़कर भी बढ़ सकता है। जो पहले 0 था, फिर 1% कुछ हुआ, फिर 6% हुआ, और अब 8% से ऊपर चला गया है। कल को ये 10-12%, 15%, 20 कुछ भी हो सकता है। ये कोई लॉजिक कहीं पे इसका है नहीं आपके पास। देखिए, और अगर लॉजिक जानना चाहते हैं तो आजाद गोयल जी को फोन कीजिए 6479999951। अभी एक मुद्दा और बाकी है जो मैं आपके पास लेके आने वाला हूं, सिटी का ही मुद्दा है कि आजाद जी एक बात बताएं कि जो अगर मेरे घर के बाहर ड्राइववे है और थोड़ी सी जगह होती है जिसको मैं अप्रूवल ले लिया करता था पहले सिटी से, और एक फीस देकर मुझे वो लीगल हो जाती थी जगह, उसके ऊपर मैं अपना थोड़ा सा कार की स्पेस बढ़ा लेता था, क्यारी थी तो उसको मैंने पक्का कराया, कार की स्पेस बना ली खड़ी होने की, तो मुझे फायदा होता था, पड़ोसी को कोई नुकसान नहीं था, सिटी को कोई नुकसान नहीं था। सिटी एक 700 से $1000 के बीच की एक फीस लिया करती थी, अप्रूवल देती थी, और मैं कोई भी जो लोग हैं वो 1000-2000 का खर्चा करा के उसे कंक्रीट करा ली, या जो भी करना है वहां पे करके, या पोर्च बना लिया, कुछ भी,
तो वेरिएबल्स हो जाते थे, विंडो बड़ी करनी है, छोटी करनी है घर के अंदर। तो आज की डेट में आप थोड़ा गाइड करेंगे कि क्या लोग जानते हैं कि भी क्या स्थिति है आज अगर वेरिएबल्स कराने हो आपको घर के अंदर? देखिए अश्विनी जी, जो आपने टॉपिक उठाया है इसको हम बोलते हैं माइनर वेरिएंस। माइनर वेरिएंस का मतलब है कि आपने कोई माइनर चेंजेस करने हैं जो अपने अड़ोसी पड़ोसी उनको कोई इफेक्ट नहीं करता, और उससे क्या है कि जो आपकी नेसेसिटी है, जो जरूरतें हैं, टाइम के अनुसार जो जरूरतें चेंज हुई हैं वो आपकी हल हो जाती है। जैसे जैसे ड्राइवे वेरिएंस हो गया, बिलो ग्रेड में जाता है विंडो, अपने डोर या जो विंडो का साइज है, बेसमेंट की विंडो साइज है, मान लो आपकी आपकी टू टू 2x2 की विंडो है, आपने उसकी 6x4 की करनी है या 4x4 की करनी है, तो वो सिटी से आपको परमिशन लेना है, उसको बोलते हैं माइनर वेरिएंस, क्योंकि आपको बेसमेंट में लाइट उसका खर्चा 700 से 1000 देखिए उसकी फीस थी 2024 दिसंबर तक $720, $720 पिछले साल पिछले 2024 साल। दिसंबर। लेकिन अभी जो सिटी हॉल ने जो जो फीस चार्ज की है, ये की है 11,949। व्यूअर्स को दोबारा बताना चाहता हूँ, 11,949, 11,949। और ये कितना परसेंटेज बढ़ा है? ये 1,559% इंक्रीज है फीस के अंदर। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि भी ये फीस बढ़ाई है, ये सिटी को मैं यही कहूंगा कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ा दिया, आपको हर तरह से मार पड़ रही है, आपके जगह जगह कैमरे भी लगा दिए, आपको टिकटें भी आ रही है, फिर भी जो सिटी की जो भूख है, इनकी पॉकेट भरी नहीं है अभी तक। तो इन्होंने क्या किया कि माइनर वेरिएंस की फीस को ही 1600% एक करीब बढ़ा दिया, ताकि आप कोई भी काम कराओगे, देखिए कोई भी काम अगर आप चाहते हो लीगल हो, लीगल जब काम होता है उसके लिए आप अप्लाई करते हो तो उसकी नॉमिनल फीस होनी चाहिए। और जब आप चाहते हो कि भाई ये काम इलीगल हो, लोग सिटी से परमिशन ही ना ले, भाई इतनी इतनी फीस कौन पे करेगा, लोग चोरी छुपे भी बनाएंगे, चोरी छुपे भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है। गलत आदतों के ऊपर लाइक हम लोगों को प्रेशर कर रहे हैं कि आप गलत काम कर लो बिकॉज हमारी फीस इतनी ज्यादा है, यू कैन नॉट अफोर्ड इट। और देखिए मेयर साहब से पूछा गया कि भाई जस्टिफिकेशन क्या है, माइनर वेरिएंस की फीस 1600% बढ़ाने का जस्टिफिकेशन क्या है? देखिए कितना इनोसेंट जवाब है जी। इससे जो इलीगल रेंटल है ना, इलीगल रेंटल है वो बढ़ता है, कम होगा इलीगल रेंटिंग अगर हम फीस बढ़ाएंगे। आजकल तो इलीगल, अरे माइनर वेरिएंस आपका ड्राइवे है या बिलो ग्रेड है, तो उसे उसे इससे इलीगल रेंटिंग का तो कोई इश्यू ही नहीं है यहाँ पे। इश्यू ही नहीं। तो इसके लॉजिक क्या देते हैं कि बढ़ाई कैसे, किससे सलाह करके बढ़ाई? ये कहते हैं कि जी हम ब्रैम्पटन के लोग जो माइनर वेरिएंस बिल्कुल ना कराएं। देखिए चेंज इज द नीड ऑफ टाइम। अगर आपकी जरूरतें, माइनर चीजें जो आपकी जरूरतें हैं, वो अगर आपको सिटी से परमिशन लेके एक कंप्लाई होने से होके अगर आपकी वो जरूरतें पूरी होती है तो व्हाई नॉट। देखिए यही फीस सिटी ऑफ मिसिसागा की कितनी है? $800। उन्होंने नहीं बढ़ाई, उन्होंने बढ़ाया तो थोड़ा सा इंक्रीज किया होगा। यही फीस टोरंटो की कितनी है? $2100। और अपने वान की कितनी है? 1400-1500। कैलेडन की भी इतनी है। तो ब्रैम्पटन को ही ऐसा क्या होगा कि हाईएस्ट क्या? एंड कनाडा, मैं तो बिल्कुल हाईएस्ट इन कनाडा, हाईएस्ट इन कनाडा, यस हाईएस्ट इन कनाडा। सो ये बेसिस क्या है? मेयर क्या अपनी मर्जी से बढ़ा सकता है या पील रीजन की तरफ से दबाव था या कैसे? मतलब ये फीस बढ़ी कैसे इतनी? देखिए मेयर अचानक जादू तो नहीं कर सकता कि सीधा उन्होंने इतना बढ़ा दिया। देखिए अभी जो सिटी की रिपोर्ट जो इन्होंने टेबल की थी दिसंबर के अंदर फीस बढ़ाने की, उन्होंने भी कहा था कि कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम आप इंप्लीमेंट करते हो, उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसका 30% से ज्यादा जो है ना कॉस्ट फीस में ले सकते हो। बाकी कोई भी प्रोग्राम होता है उसकी जो बाकी कॉस्ट है, जो आपके पास टैक्स रिजर्व आया उससे जाती है। तो लेकिन मेरे को समझ नहीं आता, एक माइनर वेरिएंस की एप्लीकेशन है जिसमें मुश्किल से एक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजते हो और वो अप्रूवल में जाती है, हो जाती है, उसके लिए $11,949 का खर्चा कहाँ से आ जाता है? वो कहते हैं भी $11,949 हमारी कॉस्ट पड़ती है यानी उस एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए। अरे भाई एक छोटी सी एप्लीकेशन 11,949, अगर कोई $100 घंटे पे भी कोई एम्प्लॉय काम करता है, माइंड माई वर्ड, $100 पर आवर पे भी कोई काम करता है, तो $1,000 कमाने के लिए उसको 10 घंटे काम करना पड़ेगा, 12,000 कमाने को उसको 20 घंटे काम करना पड़ेगा। यानी एक माइनर वेरिएंस की एप्लीकेशन पे उसको 120 घंटे, आप 20 घंटे एम्प्लॉय काम करेगा
तो वो फीस पूरी होगी। तो ये जेन्युइन ही नहीं है, पता नहीं ये फिगर कहाँ से लेके आए हैं, कहाँ से स्टाफ की रिपोर्ट आ गई। और इसमें जो फीस है ना, ये मैं यही कहूंगा कि भी इनकी भूख बढ़ी हुई है। तो अब इसके प्रेशर लिए आप वही। क्या करने वाले हैं? क्योंकि ये तो बड़ा एक अजीब मुद्दा है। अगर मेरे ड्राइवे पे मेरा एक गैराज का मकान है या 2 गैराज का मकान है, कई बार छोटी सी क्यारी होती है, हमें सोचते हैं कि अगर सिटी से परमिशन लेके इसको पक्का कर लिया जाए, मेरी 3 गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। पहले मैं था, वाइफ से, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको गाड़ी दिलानी है, घर नहीं बेचना अभी। और आज की डेट में तो घर बेचना बहुत मुश्किल है, बेच ही नहीं सकते, इतना हाल बुरा है। तो अगर उसके अंदर एक छोटा सा वेरिएशन करना है, मुझे सिर्फ एक छोटा सा अपना 1 फुट का ड्राइववे बढ़ा देना है, या मेरे घर की विंडो पुरानी हो गई है, छोटी हो गई है, अब मुझे नई तो करनी है, तो मैं सोचता हूँ उसको और बड़ा कर लें, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया आजकल, बड़ी विंडोज का फैशन है, ट्रेंड है। और बड़ी विंडो से लाइट ज्यादा आती है या अच्छा लगता है, अब शीशे ग्लास अच्छे आ गए जिससे सर्दी भी अंदर नहीं आती। तो उन छोटे छोटे वेरिएंट्स के लिए $12,000, क्या आप लोग तैयार है देने के लिए सिटी को कि $12,000? या मैं कहीं, या आजाद जी कहीं गलत है, तो आप हमें प्लीज मैसेज करके बताएं कि हम कहाँ गलत हैं। और अगर इसके बारे में और डिस्कशन करना चाहते हैं तो आजाद जी को कॉल करें 647-999-9951, 647-999-9951। कोई भी सिटी से रिलेटेड आपका मुद्दा है जिसको लीड कर रहे हैं आजाद जी, आजकल सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे, दिन रात एक कर रहे हैं, हम लोगों के लिए एक कर रहे हैं, हम सब जो ब्रैम्पटन रहते हैं उन लोगों के लिए कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी जो सरकार है, या हमारे जो जो भी एमपीपी हैं, एमपी हैं, या हमारे जो मेयर हैं, काउंसलर हैं, कहाँ कहाँ पे वो छोटी छोटी बारीकियों को छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों को छोड़ रहे हैं जिससे हमारे और हमारे परिवार की ग्रोथ हो सकती है या हमारी बेटरमेंट हो सकती है। उन चीजों के ऊपर आज आजाद जी खड़े हैं। और इन चीजों के बारे में कोई भी अगर आपको ऐसा मुद्दा लगता है तो जरूर कॉल करें इनको। और इनका नंबर मैं रिपीट करूंगा बार बार, 647-999-9951, आजाद गोया जी। तो आजाद गोया जी, आपको क्या लगता है इसको ठीक कैसे किया? देखिए अश्विनी जी, अभी जो अपनी 6 जून 2025 को शुक्रवार को फ्राइडे को एक शाम को मीटिंग रखी हमने, जिसके बारे में जो प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज हुआ उसके बारे में, जो माइनर वेरिएंस की जो फीस 1600% बढ़ी है उसके बारे में, और तीसरा स्कूल जोन के अंदर जो जो टिकटिंग है, जो कैमरे लगाए हुए हैं। देखिए स्कूल जोन होता है जब स्कूल का टाइम होता है, स्कूल जोन के बाद जो टाइम जोन जो स्पीड है वो जो रेगुलर स्पीड है वो होनी चाहिए। तो लोगों को रात को भी वहां पे टिकट मिलती है, क्योंकि अब तो सारे शहर में स्पीड ब्रेकर बना दिए उन्होंने। नहीं स्पीड ब्रेकर बना दिए, लेकिन कैमरे भी बहुत लगाए हुए ना, कैमरे भी लगे हुए, स्पीड ब्रेकर सारे में इतने बना दिए कि अब आपको गाड़ी चलाना ही एक, आप अगर सही भी चलाते थे तो भी इशू है, तो चलाना नहीं चलो ब्रेकर बना दिया, उससे स्पीड ब्रेक होगी ना। लेकिन हम कहते हैं भी स्कूल जोन के अंदर आप स्पीड को मॉनिटर करते हो, तो स्कूल जोन स्कूल बंद है, जब बंद है, मान लो अब आपकी 2 महीने नहीं है वहां पर, अब आपकी 2 महीने की छुट्टियां हैं, जून के एंड में स्कूल बंद हो जाएगा, सितंबर में स्कूल जोन है ही नहीं फिर वहां पे। तो जो कैमरे लगे हैं वो कैमरे में फिर भी टिकट देना है, वो कैमरे रात को भी टिकट देगा, दिन में भी टिकट देगा, सुबह भी टिकट देगा। तो बेसिकली तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि भी जो स्कूल जो टाइम है उसके बाद जो कैमरे हैं उनसे टिकट इश्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस मीन अगर आप 1 किलोमीटर भी ऊपर जाते हो तो आप, बिल्कुल, क्योंकि बच्चों की जान मान की बात है, ये बच्चों की लाइफ की बात है। लेकिन अगर स्कूल ही बंद है, बच्चे ही नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आई अप्रिशिएट सेफ्टी इज प्राइम, लेकिन वो सेफ्टी तभी है जब वहां पे वो चीज वहां पे इन प्रोग्रेस है। जब इन प्रोग्रेस नहीं है तो वहां पे वो चीज नहीं है, तो उसके बाद जो रेगुलर लॉज हैं वो वहां पे होने चाहिए। और एक चौथा मुद्दा जो है उस मीटिंग का हमारा, जो फ्राइडे को, इसी आने वाले फ्राइडे को शाम को 6:30 बजे माइकल मर्फी पार्क है, माइकल मर्फी पार्क, और ये कंट्री साइड और अपना ये कह लो कि मकवीन वाले एरिया में है, या कंट्री साइड या गोर वाले एरिया में है। अगर आप माइकल मर्फी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो आप उस दिन फ्राइडे को एक मुद्दा उसके अंदर कंस्ट्रक्शन। देखिए अब मान लो मेफील्ड है, मेफील्ड पे पूरे पता नहीं 2 साल से कंस्ट्रक्शन चली हुई है। छोटे छोटे रोड भी है, आप विलियम पार्क भी ले दीजिए, जहां पे भी है कंस्ट्रक्शन जोन बने हुए हैं, और वहां पे जो है ना स्पीड काफी, पता कि कितना जो टाइम लगता है। तो व्हाई नॉट, क्योंकि सिटी जो है वो जो इन प्रोजेक्ट्स है इनको एक्सपाइडाइट क्यों नहीं करती, क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन को 24/7 किया जाए, क्यों नहीं जो उनके जो वर्किंग आवर है वो डबल शिफ्ट की जाए, तो क्यों जो लोग हैं उनको परेशान किए जा रहे हैं, या लेबर ज्यादा लगाई जाए और उस काम को जल्दी हफ्ते में, जल्दी किया जाए, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में खत्म किया जाए, इंस्टेड के पूरा सीजन निकल जाता है। तो ये जो मुद्दे हैं इनके ऊपर हमने एक टाउन हॉल बुलाई है, रेजिडेंट की टाउन हॉल। ये टाउन हॉल में हम ये डिसाइड करेंगे कि इन मुद्दों पे
हमने आगे कैसे बढ़ना है। ये हमारी एक ऐसी मीटिंग है जिसमें हमको आप सबका सपोर्ट चाहिए कि भाई हम इस सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे जो यहाँ पे हेल्थ केयर के इशू है, जो फेयर शेयर जो हेल्थ केयर का नहीं मिलता, यहाँ पे हमारा जो एजुकेशन की जो लैकिंग्स है, यूनिवर्सिटी नहीं है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको पता है कि भी इतना है कि आप सुबह निकलते हो, शाम को आते हुए आपको लगता है कि आप सेफ भी नहीं होंगे, घर पे कोई रहते हैं वो सेफ होंगे कि नहीं होंगे। और जो दूसरा जो माइनर वेरिएंस वाला इश्यू है, तो इन सब को लेके हम एक इस सिटी को कैसे मिलके आगे बढ़ा सकते हैं ताकि इस ब्रैम्पटन की रेपुटेशन जो है ना रिस्टोर किया जाए। देखिए अश्विनी जी, हम रोज लोगों से बात करते हैं, सब कहते हैं यार ब्रैम्पटन रहने लायक नहीं है। क्यों नहीं ब्रैम्पटन रहने लायक है? हम इसको बना सकते हैं रहने लायक है, इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमको जितने भी हमें ब्रैम्पटन के लोग हैं उनको अपना मेहनत करनी पड़ेगी, जो एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा और अच्छे लोगों को इलेक्ट करके भेजना पड़ेगा। जब तक आप लोग अपनी वोट का हक नहीं डालोगे, क्योंकि वोट परसेंटेज काफी कम होती है। म्यूनिसिपल इलेक्शन में तो पीछे 2022 में 25% वोटिंग हुई थी ब्रैम्पटन के अंदर। तो 75% लोग ये कहते थे नहीं यार सारे एक जैसे ही है। नहीं, सारे एक जैसे नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो काम करने वाले हैं, उनको पहचानो, उनके आगे लेके आओ और उनको जिताओ ताकि वो आप लोगों के लिए काम करे। तो इस फ्राइडे को 6 जून को प्लीज मेरे ब्रैम्पटन वासियों, जितने भी लोग सुन रहे हैं, ब्रैम्पटन के बाहर भी लोग हैं जो हमारे को सपोर्ट करते हैं, जो जिनको हमारे से प्यार है, वो चाहते हैं कि ब्रैम्पटन की रेपुटेशन एक अच्छी हो। तो जो हमारे ये मुद्दे हैं, आज ये हमारे मुद्दे हैं, आपके सिटी में भी ये कल को मुद्दे होंगे, हम भी आपकी सपोर्ट करेंगे। तो आप इस मीटिंग में आपने जरूर आना है और कोई भी आपको डायरेक्शन चाहिए या आपको आपको टाइम पूछना है या आपने आपको जो एजेंडा है मीटिंग का वो आपको आप तक पहुंचाना है, वो आप मेरे को कॉल कर लीजिए। अश्विनी जी ने काफी बार नंबर दिया है, नंबर बड़ा इजी है 647-999-9951। और हम बेटर हो सकते हैं, हम बेटर कर सकते हैं, लेकिन हम सब मिलके बेटर कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि भी आने वाली मीटिंग में हमें अपने ब्रैम्पटोनियंस का बहुत प्यार मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा, इस मीटिंग को कामयाब आप करेंगे और हम अपने सिटी को कैसे कैसे हम इसको जो इसकी रेपुटेशन है, जो हर बंदा कहता है जी ब्रैम्पटन रहने लायक नहीं है, हम इसको इस ग्लोरी को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, हम सबको इस पे मिलके काम करना पड़ेगा। देखिए, हम जिस शहर में रहते हैं ब्रैम्पटन, इसे सिटी ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, फ्लावर सिटी ब्रैम्पटन। और इसको खूबसूरत बनाने में सिर्फ स्टाफ का, काउंसलर्स का, सिटी स्टाफ का या हमारे नुमाइंदों का ही काम नहीं है, हमारा अपना काम भी है। अगर वो लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए, हो सकता है उन्हें कुछ चीजें जो ऐसी है कि हमने दिखाई नहीं या जोर नहीं दिया हमने उन्हें, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उठकर उनको जोर दें कि ये चीजें चाहिए, ये चीजें ठीक कीजिए, हमारे लिए कीजिए, हमारे बच्चों के लिए कीजिए, हमारे परिवारों के लिए ठीक कीजिए। और उसके लिए बहुत अच्छी बात है आजाद गोयत जी हमारे बीच में जो एक लीडर की भूमिका निभा रहे हैं। और जो इन्होंने बताई जगह आपका मैक्वीन और कंट्री साइड के बिल्कुल इंटरसेक्शन के पास पार्क है जहां पर ये सब इकट्ठे हो रहे हैं फ्राइडे को शाम को 6:30 बजे। किस लिए? मिलने के लिए, इन 4 से 5 मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए जो अभी एकदम सामने आए हैं और हर घर के लिए इंपॉर्टेंट है। वो चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हर घर पे बढ़ा है, आपके वेरिएशंस, कोई ना कोई वेरिएशंस, किसी भी तरह के 5-6 तरह के वेरिएशंस होते हैं घर में, कोई भी वेरिएशंस अगर आप कराएंगे तो आपके वहां पे बहुत बड़े चार्जेस हैं। अगर आज आप उसके अंदर आवाज नहीं उठाएंगे और अगर कल कोई परमानेंट रह गए, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए, तो नुकसान हमारा सबका है, अकेले आजाद जी का नहीं है। आजाद जी जहां तक मैं समझता हूं एक सोशल वर्कर हैं, एक लीडर हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए आज खड़े हैं, हमें गाइड करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि सिटी में काफी क्लोजली सिटी के साथ काम करते हैं। तो आप लोग 6:30 बजे फ्राइडे को जरूर मिले आजाद गोयत जी से। और अगर कोई सलाह है आपके पास आजाद गोयत जी के लिए, कोई आपको लगता है कोई मुद्दे पे आप सलाह दे सकते हैं, जरूर दें। जो हमारे ब्रैम्पटन के सीनियर्स हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, फार्मर्स हैं और बहुत लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, जिन लोगों के पास टाइम है, आप लोग बाहर आए, आप लोग मिले। अगर बच्चे काम पर हैं, जॉब से टाइम पे नहीं आ पा रहे, तो आप अपने बड़ों को भेजें। पर ये मीटिंग्स अटेंड करना बहुत जरूरी है ताकि हम समझें कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, हमारे प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं। अगर आज हम रिसेशन में रह रहे हैं जहां पे 2 लोग मेहनत करके घर में पैसे लाते हैं और पैसे नहीं बचते,
और उसके बाद हमें पता लगता है सिटी में हमने टैक्सेस बढ़ चुके हैं, वेरिएशंस के पैसे कुछ ज्यादा और हैं, अचानक कोई छोटी सी चीज दिखी थी कि हमें एक बच्चे के लिए गाड़ी लेनी थी और उसका ड्राइवे हम बड़ा करा सकते हैं, अचानक झटका लगता है कि $12,000, मतलब पूरा ड्राइवे आप नया बना लो 2-3 बार 4 बार तो नहीं लगते, और वहां पर आपको एक वेरिएशन कराने के $12,000 देने पड़ रहे हैं। तो इसलिए प्लीज आप लोग बाहर निकलें, इन मीटिंग्स के ज्वाइन करें, एक मिलजुल कर अपने चुने हुए नुमाइंदों के साथ मिलजुल कर एक अच्छी सरकार, एक अच्छा शहर बनाने की कोशिश करें, हम सब अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। तो प्लीज आज का मेरा डॉक्टर साहब आजाद गोयल जी के साथ आज का ये प्रोग्राम यही समाप्त होता है। और एक बार फिर आजाद गोयल जी, डॉक्टर आजाद गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आने के लिए। और हमारी, बल्कि एक इंटरव्यू में कहूंगा एक आई ओपनिंग इंटरव्यू था हमारे कि करंट सिचुएशन में ब्रैम्पटन सिटी हॉल में क्या हो रहा है, और हम ब्रैम्पटन सिटी में रह तो रहे हैं बट आंखें बंद करके बिल पे कर रहे हैं, या आंखें बंद करके कुछ चीजें ऐसी योजनाएं बनाई जा रही जो हमें पता नहीं है। तो उन सब से रूबरू कराने के लिए, उन सबको पब्लिक तक, डायरेक्ट टू पब्लिक तक लेकर आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अश्विनी जी, थैंक यू सो मच। और मैं जाता जाता अपने ब्रैम्पटन के लोगों को एक संदेश देता हूँ कि मेरा जो दिल है वो आप लोगों के लिए धड़कता है। आई विल फाइट फॉर यू बट आई नीड योर सपोर्ट एट एवरी स्टेप, बिकॉज कि मैं अकेला आजाद हूँ, मेरा नाम सिर्फ आजाद, आई एम वन पर्सन। लेकिन जब हम सब मिलते हैं, पूरा ब्रैम्पटन मिलता है, तो हम होते हैं, और जब हम होते हैं तो कोई भी चेंज वो इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी यहाँ पे जो चेंजेस हैं, कैसे हमने इस बेटर सिटी को सेव करना है, वी कैन सेव इट टुगेदर। थैंक यू। थैंक यू।